Very good morning, children. So we are back with our new chapter. 3 questions, chapter number 12. Please take your textbook, page number 50. Page number 50, 50, 50. Okay? तो पेज नंबर 50 निकालिए आपका टेक्स्ट बुक. उसमें जो लेसन है साथ साथ में पढ़ेंगे. ओके, सो हियर वी गो. 3 क्वेश्चंस. टाइटल का नाम क्या है? 3 क्वेश्चंस. पेज नंबर 50. All right, page number 50. So, long ago, there lived a very brave and kind king. तो क्या बता रहे हैं कि brave और kind. तो brave तो क्या है? साहसी होता है. long ago उसका मतलब क्या है? बहुत समय पहले. बहुत समय पहले क्या है? एक brave king रहते थे. brave brave, brave. So long ago there was a brave king, यानी कि very brave king. तो बहुत साहसी. ओके, तो बहुत ही साहसी एक राजा रहता था. और क्या थे? एंड काइंड. तो बहादुर भी नहीं, वो दयालु भी थे. काइंड यानी कि दयालु. ओके चिल्ड्रन, सो बहुत बहादुर, साहसी, बहादुर और दयालु भी थे. तो कैसे राजा थे? ब्रेव एंड काइंड. ब्रेव एंड काइंड. वी के लिए मैंने वेरी लिखा है, या वेरी लिख लीजिए. ओके, वेरी ब्रेव एंड काइंड. So he wanted to serve his people well. He wanted to serve his people well. तो serve यानी कि क्या? serve यानी कि क्या बच्चों? किसी की सेवा करना. serve. तो सेवा करना चाहते थे. किसकी सेवा? कैसे सेवा? लोगों की. उनके जो राज्य में जो लोग रहते थे उनकी सेवा करना चाहते थे. तो he wanted to serve the people well. ओके, किसका सर्व करना चाहते थे? पीपल को. पीपल यानी कि क्या? राज्य के जो लोग हैं उनको सर्व करना चाहते थे. ओके, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? he thought he would never fail. Okay, I left one line. Once a thought came to his mind of the king. तो एक बार एक थॉट यानी कि क्या? एक सोच आई थी उनके माइंड में. यानी कि सोच. क्या हुआ? एक सोच आया था. क्या सोच आई थी? एक किधर आई थी? माइंड में. हम कहाँ सोचते हैं? माइंड में ही सोचते हैं ना बच्चों. तो माइंड यानी कि दिमाग में एक सोच आई थी. क्या सोच आई थी? अभी हम देखेंगे. तो दिमाग में एक सोच आई थी. क्या सोच आई थी? He thought he would never fail if he knew 3 things. तो उसने सोचा he would never fail यानी कि वो कभी असफल नहीं होंगे. फेल यानी कि असफल, यानी कि नेवर फेल, कभी नहीं असफल. ठीक है ना बच्चों? तो नेवर फेल. यस, फेल यानी कि असफल. नेवर फेल, कभी भी नहीं वह असफल नहीं होंगे करके उन्होंने सोचा था. तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए उनको क्या हुआ? Those 3 things were, अगर क्या? क्या सफल नहीं? 3 things यानी कि 3 चीजें जो है अगर उनको मालूम पड़े. 3 things, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3 things. He thought he would never fail if he knew. अगर उनको, knew माने क्या? जानना. तो if he knew, जान जाए या जान. ओके, तो अगर उनको जान जाए कि वो 3 चीजों के बारे में, तो ये 3 चीजें लिख लीजिए. 3, अगर वो ये 3 चीजों के बारे में जानकारी उनको मिलती है तो वो कभी भी असफल नहीं रहेंगे. ठीक है, ऐसा करके किंग के माइंड में एक सोच आई थी. तो लिख लीजिए बच्चों, ये मीनिंग्स जो है लिख लीजिए. तो वो क्या 3 चीजें हैं?
वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला पहला क्या है, हमको मालूम पड़ता है कि वो राजा कैसे थे। ही वॉज ब्रेव एंड काइंड। ब्रेव एंड काइंड माने बहुत ही साहसी और दयालु थे। और क्या है, वो क्या करना चाहते थे, अपने जो राज्य के जो लोग हैं उनकी सेवा करना चाहते थे। तो एक दिन उनके दिमाग में क्या सोच आया, क्या सोच आई, सोच आई कि वह अगर उनके यहाँ उनको ये तीन चीजों मालूम पड़ गई तो वो कभी भी असफल नहीं रहेंगे करके उनके दिमाग में सोच आई थी। ठीक है, तो अभी क्या तीन सवाल है उनके, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये लिख लिया बच्चों, मैं बोर्ड रब करूं, ठीक है ना बच्चों, बोर्ड रब करें, जाने की अभी राजा ने क्या क्या सोचा। तो ठीक है, अभी मैंने ऑलरेडी सवाल लिख के रखे हैं। तो पहला सवाल जो है, ओके, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला सवाल क्या है, आपके बुक में ही है, इसलिए आपको सिर्फ आप इंग्लिश मीनिंग्स चाहिए तो हिंदी मीनिंग्स चाहिए तो लिख लीजिए। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। तो क्या सोचा उन्होंने, किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। नहीं, शुरू करने के लिए कोई समय होता है ना। तो क्या आप मानते हो बच्चों कि किसी काम करने के लिए आपको एक समय की जरूरत है। हाँ बच्चों, नहीं ना। हम आंसर तो हम जानेंगे, मगर आप भी थोड़ा तो सोचिए। ठीक है, किसी काम करने के लिए क्या आपको कोई मुहूर्त निकालना है क्या। अभी आपको पढ़ाई करने के उसके लिए मुहूर्त देखना है क्या, नहीं ना। तो हम इस सवाल का जवाब आप भी सोच के रखिए, कहानी में हम देखेंगे इसका, इस सवाल का क्या जवाब है। ठीक है ना बच्चों। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी काम को शुरू करना या प्रारंभ करने के लिए सही समय क्या है। ठीक है, तो मैंने हिंदी में भी मीनिंग लिख के रखा है, आपको लिखना है, लिख लीजिए। किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। ठीक है ना बच्चों, ऑल राइट। सो राइट थिंग, सही राइट टाइम का मीनिंग क्या है, सही समय। बिगिन यानी प्रारंभ यानी शुरू, कोई भी कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर। अभी दूसरा सवाल पर जाए। यस, दूसरा सवाल किंग ने क्या सोचा था, राजा ने, व्हाट डिड ही थिंक। वी हैव सीन द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ व्हाट डिड ही सी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग थिंक। ओके, यस। Which people should he listen to? Which people should he listen to? किन लोगों की बात उसे या उन्हें सुननी चाहिए। ये देखिए, which people should he listen to, ये सवाल जो इंग्लिश में है आपके बुक में ही है, आपके टेक्स्ट बुक में। आप सिर्फ हिंदी का चाहिए तो अनुवाद लिख लीजिए। किन लोगों की बात उन्हें या उसे सुननी चाहिए, यहाँ पे ही है इसलिए उसे लिखा है मैंने। किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है, आपको क्या लगता है किन लोगों की बात आपको सुननी चाहिए, सोच के रखिए। ठीक है, हम सबको राजा को जवाब देना है ना बच्चों। तो आप लोग भी सोचिए, सोचिए, अपने दिमाग को भी कुछ काम दीजिए। आप भी सोचिए किन लोगों की बात हमें सुननी चाहिए। हाँ, सोच के रखिए, वेरी गुड। फिर तीसरा सवाल जो है राजा के मन में क्या आया था, देखेंगे। What is the most important thing for him to do? यानी कि उनको क्या, कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि कौन सा काम उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा होता है ना बच्चों, एक हमको बहुत सारे काम रहते हैं तो हमको चेकलिस्ट डालना चाहिए कि क्या क्या काम हमको ये हफ्ते में करना है, उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। ऐसा करके हम चेकलिस्ट बना सकते हैं और ये हमने खत्म किया, ये हमने खत्म कर दिया करके उसको टिक मार्क डाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे राजा पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। क्या पूछ रहे हैं राजा, कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
क्या पूछ रहे हैं? कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना बच्चों? तो लिख लिया आपने, सब सवाल लिख लिया बच्चों आपने? तो ये पूरी कहानी, ये 3 सवाल जो उनके मन में आए थे, उनको उसका जवाब ढूंढने के लिए राजा निकलेंगे। तो आप भी जल्दी से आपके दिमाग में भी ये सवाल रख लीजिए और आप भी जवाब ढूंढना शुरू कीजिए, और साथ साथ में हम देखेंगे राजा को क्या क्या जवाब मिलते हैं इस सवालों का। क्या आपका जो उत्तर है इस सवाल के साथ मैच हो रहा है क्या? पहले ही आप भी बुक में, मैं 2 मिनट टाइम दूंगी, ये तीनों प्रश्न का जो सवाल है आप हिंदी में भी लिखिए, कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या आप दे सकते हो राजा के लिए? आप अपने किताब में लिखिए। तो मैं जानना चाहती हूँ किस किस के माइंड में क्या क्या सवाल का जवाब आ रहा है। हर एक का अलग अलग ओपिनियन रहेगा ना बच्चों। तो आप जल्दी से 2 मिनट टाइम देख रहे हैं, आप अपना आंसर लिखिए, राजा को अपना जवाब लिखिए, देखूं मैं भी। जल्दी कीजिए, पहला सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग अपने बुक में लिखिए, बुक टेक्स्ट बुक मत देखिए, आप सिर्फ आंसर लिखेंगे। किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? सही समय क्या है? आप आंसर लिखिए, अपना आंसर लिखिए, राजा को क्या आंसर आप देंगे? वेरी गुड, लिखिए लिखिए। जिसका हो गया आंसर हाथ ऊपर कीजिए। लिखिए बच्चों। अगला, विच पीपल शुड ही लिसन टू? ही को यहाँ पे आपके ऊपर डालिए, विच पीपल वी शुड लिसन टू कर लीजिए कि आप कौन सा किसको सुनोगे, किसकी बात को सुनोगे। ठीक है ना बच्चों? लिख लिया बच्चों, आपका उत्तर लिख लिया? वेरी गुड। अभी तीसरा सवाल, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि जो सवाल जो है आपके मन में, राजा के जो 3 सवाल है ये ही इस लेसन में इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 सवाल आपके माइंड में बैठे, तो आपका उत्तर अगर अगर आप लिखोगे तो ये 2 3 सवाल है आपको ऐसे चुटकी में याद आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू? यहाँ हिम को हटा के यू टू डू, आपको सबसे महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण काम क्या है? लिखिए लिखिए, या राजा को जवाब देने जैसे लिखना है लिखिए, आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है लिखना है लिखिए। चलिए चलिए, लिख लिया बच्चों? अगला बढ़े हम आगे, अभी इस सवालों का जवाब जानने के लिए आगे बढ़े हम। वेरी गुड, तो आगे बढ़ेंगे हम। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये तीनों प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए हैं। तो ये भी लिख लिया आपने, मैं बोर्ड रब करूं? यस, तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। यस, तो अभी आगे देखेंगे। उसके बाद, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, तो किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? मैसेंजर्स, मैसेंजर्स, मैसेंजर्स यानी दूत बोल सकते हैं, या तो संदेश वाहक भी बोल सकते हैं। दूत, राजा क्या है, दूत भेज रहे हैं अपने कि जाके ये जो 3 सवाल का जो प्रश्न है आप मुझे ढूंढ के लाइए करके जा रहे हैं। सो क्या किया? सो ही सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी कि सारे पूरे राज्य में, थ्रू आउट, थ्रू आउट हिज किंगडम, यानी कि पूरे राज्य में। तो पूरे राज्य में उन्होंने किसको भेजा? अपने दूत को भेजा। और क्या किया?
promising a large sum of money. Promising यानी कि वादा किया, क्या कि मैं आपको promising यानी कि वादा किया कि क्या है कि मैं large sum of money, large sum of money, large sum of money, ढेर सारा पैसा जो है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारा धन। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। किस चीज के लिए? promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. किसी को भी, जो भी ये तीन सवाल जो है ना, 3 questions जो है ना, इस 3 questions का कि जिसने भी अगर जवाब दिया, उसका अगर आंसर दिया, तो मैं आंसर तो यानी क्वेश्चन और आंसर तो आपको मालूम है ना, जवाब। तो जिसी ने भी इसका प्रश्नों का उत्तर दिया या जिसने भी जवाब दिया, तो उनको क्या है, क्या मिलेगा? बहुत सारा धन मिलेगा। ठीक है, तो राजा ने दूत को किसके लिए भेजा? दूत को किसके लिए भेजा? पूरे कहाँ पे भेजा? पूरे राज्य में भेजा था। क्या करके भेजा था? कि मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप ये 3 सवालों का जवाब अगर आप देते हो, तो आपको बहुत सारा धन मिलेगा करके राजा ने बताया था। ठीक है ना बच्चों? तो ये मीनिंग से तो लिख लीजिए बच्चों। ये यहाँ पे चाहिए तो प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हो, प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि 3 सवाल थे ना। ऑल राइट, यस, बोर्ड रब करो बच्चों। So I will read that line again. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. कैसे पढ़ा मैंने? आपने ध्यान दिया? जहां जहां पे कमा आ रहा है मैंने रोका था। आप देखिए, वापस पढ़ रही हूँ। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट, तो आगे बढ़े। यस, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, लिख लिया? अगला, अगला क्या है? Many learned men came to the king, but all with different answers. यानी कि बहुत सारे विद्वान, लर्नड, इसको लर्नर्ड भी पढ़ते हैं, LEARN क्या होता है? लर्नड, ED, लर्नड, लर्नड मैन यानी कि लर्नड मैन यानी विद्वान जो है, बहुत सारे विद्वान, विद्वान आदमी, मैन माने आदमी, तो आए थे, मगर बहुत सारे अलग अलग उत्तर, डिफरेंट आंसर, डिफरेंट आंसर्स यानी कि अलग अलग, अलग अलग उत्तरों के साथ। यस, तो बहुत सारे लोग आए थे वहां पे, मगर अलग अलग आंसर्स के साथ, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स के साथ आए थे। तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला सवाल क्या था बच्चों?
पहला सवाल क्या था, याद आ गया? बुक को देखे बिना बोलिए, क्या था? What is the right time to begin something? ये था ना पहला सवाल, What is the right time to begin something? Yes. तो इसका जवाब के लिए क्या क्या आंसर्स लोगों ने दिया वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, What? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए some said, कोई लोग बोले, the king must prepare a timetable. Prepare यानी कि प्रिपेयर है, क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए? टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या है बच्चों? आपको देते हैं ना स्कूल में टाइम टेबल, क्या है बच्चों? टाइम टेबल देते हैं ना आपको। टाइम टेबल माने क्या? रोज का जो तालिका होता है ना, तो टाइम टेबल देते हैं आपको। आज साइंस है, सोशल है, इंग्लिश पीरियड है करके आप टाइम टेबल देते हैं ना। और जो एग्जाम के लिए होता है, आज ये परीक्षा, मैथ्स का परीक्षा है या इंग्लिश का परीक्षा है, ऐसा तो आपको बना, प्रिपेयर यानी कि यहाँ पर बनाकर, टाइम टेबल यानी कि समय सारणी का टाइम टेबल। तो आपको टाइम टेबल देते हैं ना बनाने के लिए। तो ये जो है उनको बोला कि आप टाइम टेबल बनाकर, आपको क्या सवाल था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन? तो टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। फॉलो करो स्ट्रिक्टली, यानी कि फॉलो यानी कि क्या? पालन करना है आपको। फॉलो यानी कि पालन करना है। किसको पालन करना है? स्ट्रिक्टली। कैसे पालन करना है? स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली यानी कि दृढ़ता के साथ। यस। तो आप क्या करोगे? तो किसी ने क्या बोला उनको कि आप एक समय सारणी प्रिपेयर करो और उसका बहुत ही दृढ़ता के साथ आप पालन करो करके बोला था। ठीक है ना बच्चों? तो क्या आप लोग में किसी ने ये जवाब लिखा है क्या? ठीक है, देखेंगे। फिर अगला, अगला क्या बोला है? अदर्स सेड, ये लिख लीजिए ताकि मैं बोर्ड रब करूं। बहुत सारे विद्वान आए थे वहां पे और क्या क्या अलग अलग उत्तरों के साथ आए थे। फिर क्या बोला कि आप एक समय सारणी बनाकर उसका दृढ़ता के साथ पालन कर कीजिए करके एक किसी एक ने बोला था। फिर दूसरे ने क्या बोला था? अदर्स को मैं बोर्ड में लिख के बताऊंगी आपको। अभी ये लिख के बोर्ड रब कर दीजिए। आपको यहाँ पे क्लियर आ रहा है क्या? तो मैं ऐसे रखूं, अभी दिख रहा है आपको? यस। बोर्ड रब करूं मैं? लिख लिया बच्चों? ऑल राइट, मैं बोर्ड रब करें बच्चों? ध्यान से सुनिएगा क्लास को, और मीनिंग्स को जानकर, वो सिर्फ जान के ऐसे ये लेसन खत्म हुआ तो उसको छोड़ नहीं देने का, उस पर्टिकुलर वर्ड को। यू हैव टू कीप इट इन योर डे टू डे लैंग्वेज। डे टू डे वोकेबलरी में वो जो वर्ड्स है यूज कीजिए। ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला? अदर्स सेड इट was impossible to decide in advance the right time for doing something. फादर्स, दूसरों लोग ने क्या बोला? इम्पॉसिबल। क्या बोला? कि वह बहुत ही इम्पॉसिबल है, यानी कि क्या? नामुमकिन है या असंभव है। तो असंभव है, क्या असंभव है? कि पहले से ही डिसाइड करके रखना। डिसाइड यानी तय, पहले से ही तय करके रखना। क्या? एडवांस, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इन एडवांस, इन एडवांस मीन्स पहले से ही। पहले से ही
राइट टाइम तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन में ही है, राइट टाइम यानी सही समय, मैंने आपको लिख के बताया है, फिर भी लिख रही हूं मैं, सही समय। सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, तो असंभव है कि पहले से ही हम तैयार करके रखें कि वो सही समय क्या है करके। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने के लिए पहले से ही पहला इस यही सही समय है करके ऐसा डिसाइड करके रखना असंभव है करके किसी ने बताया। फिर क्या हुआ? Yet others said the king needed a council. Yet others said king needed a council. Council of wise men. तो yet यानी कि फिर भी दूसरों लोग ने क्या बोला कि काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए, यानी कि बुद्धिमान लोगों की परिषद, काउंसिल ऑफ, यहाँ पे लिख रही हूँ, बुद्धिमान लोगों के परिषद, परिषद, दिख रहा है बोर्ड, बुद्धिमान लोगों की परिषद, वो दिख रहा है बच्चों? यस। So क्या बोला? I will read that sentence again. Yet others said that king needed a council of wise men who would help him act at proper time. Who would help him act at proper time. Act at proper time. यानी कि क्या है? सही समय पर कार्य करने के लिए उसकी मदद करेंगे। सही समय पर, एक्ट यानी कि उस पर कार्य करने के लिए, प्रॉपर, एक्ट एट प्रॉपर टाइम, सो सही समय पर कार्य करने के लिए मदद करें। ये देखिए, सही समय पर कार्य करने के मदद करें। ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट, लास्ट लाइन करेंगे, फिर बाद में हम यहीं पर रोकेंगे और एक लास्ट लाइन करेंगे। Some others said only magician could look into the future and tell them the right time of an action. तो कोई बोला कि जादूगर, मैजिशियन, यहाँ पे पहला वाला मैं रब कर रही हूँ ताकि यहाँ पे लिखूं मैं। तो कोई किसी और ने बोला कि मैजिशियन, मैजिशियंस, मैजिशियन यानी कि क्या? जादूगर जो है, जादूगर की जरूरत है। मैजिशियन वुड लुक इनटू द फ्यूचर, क्यों? क्योंकि वह जो है फ्यूचर, फ्यूचर को देखेंगे, भविष्य यानी कि फ्यूचर यानी कि भविष्य, तो भविष्य को देख के वो बताएंगे कि सही समय क्या है करके। ठीक है ना बच्चों? तो क्या हुआ? जादूगर की जरूरत है जो भविष्य को देख के बता सकता है कि उचित समय कब है करके उन्होंने सोचा था। मैजिशियन लिखती हूँ, जादूगर, फ्यूचर, भविष्य। तो क्या क्या देखा हमने? पहला क्या है कि सही समय के लिए क्या बनाने को बोला? एक टाइम टेबल, समय सारणी बनाने को बोला था। दूसरों ने क्या बोला कि वह नाम असंभव है करके बोला था। तीसरा क्या बोले कि उनको एक काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए, यानी कि क्या? काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए, यानी कि बुद्धिमान लोगों की
परिषद चाहिए उनको करके बोला था। चौथे ने क्या बोला था कि उनको जादूगर की जरूरत है, मैजिशियन की जरूरत है। तो चार चार अलग अलग आंसर्स मिले हैं इस पहले सवाल के लिए। पहला सवाल क्या था बच्चों? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग करके सवाल है। उस सवाल के लिए क्या क्या जवाब मिला? वापस टाइम टेबल, किसी ने बोला एडवांस में पहले से ही सोच के रखना असंभव है। तीसरे ने बोला कि उनको काउंसिल ऑफ वाइस मैन चाहिए। चौथे ने बोला मैजिशियन चाहिए। ठीक है ना? क्लियरली समझ में आ गया? तो अगली कक्षा मिलेंगे, इसके साथ समाप्त करेंगे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।